नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। क्या आपको भी अपनी दिनचर्या में ये संकेत मिलते हैं? क्या कोई ऐसा संकेत आपको कभी प्राप्त हुआ है जिससे आप जान सको कि शायद ईश्वर ने आपको भी कोई न कोई दिव्य शक्ति तो ज़रूर दी है? क्योंकि जब हमारे पास कोई दिव्य शक्ति होती है तो हमारे अंदर वो ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं जो इस ब्रह्मांड के लिए जनहित का कार्य करती हैं। आप लोगों को रात्रि में भी कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ लक्षण आपके शरीर के दौरान औरों को नज़र आते हैं। साथ में आपको भी अपने शरीर में बदलाव या फिर औरों से कुछ अलग आप लोगों को अपने में नज़र आने लगता है। तो समझें, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। लेकिन उन संकेतों के साथ साथ हम आज आपको 5 संकेत बताते हैं जिनमें से सबसे पहला संकेत है वो आपको रात्रि के समय पर प्राप्त होता है। जिन साधकों के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं वह साधक आध्यात्मिक की ओर अपनी ज़्यादा रुचि रखते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। मान लीजिए आप रात्रि में सो रहे हैं, अचानक से आपके मुख से कोई न कोई मंत्र अचानक ही चलने लगे और ऐसा आपके साथ बार बार होता हो कि जैसे आप नींद में हैं, अचानक से कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई बीज मंत्र आप लोग अपने जीवा से जब दोहराने लगें और आपको पता ही ना लगे, आपको कोई और बताए, जैसे आपके घर में जो अन्य सदस्य हैं वो आपको बताएं कि आपकी मुख से, आपकी जीवा से रात्रि के समय पर कोई न कोई मंत्र चलता रहता है आपकी जीवा पर। कई बार आपको भी एहसास इन बातों का हो सकता है कि जैसे आप खुद ब खुद कोई शब्द दोहरा रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वह भी किसी न किसी बीज मंत्र, बीज शब्द का जपो करती है। साथ में उन्हीं जो मंत्र जपो है उसी के दौरान आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो ऊर्जा आपके शरीर में पूरी तरह से दौड़ती रहती है। जहाँ पर आपके शरीर में ब्लॉकेज होता है, तुरंत आपके शरीर में रात्रि के समय पर झटके पड़ते हैं। आप लोगों को रात्रि के समय पर एक वाइट प्रकाश भी अचानक से ही नज़र आ सकता है। आप लोग जब नींद में जाने की कोशिश करोगे, मतलब जब आप सोने का आपके समय होता है, तो आप यही समझेंगे कि जैसे मैं ध्यान लगा रहा हूँ। आप सोते सोते कई बार ध्यान में चले जाते हैं जिसको बोला जाता है योग निद्रा। ऐसी स्थिति में आपके शरीर सुन्न अवस्था में भी आ जाता है। कई बार हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका पूरा शरीर एक सुन्न अवस्था में आ चुका है। ना ही उस समय पर आपका शरीर हिलेगा और आपको ऐसा भी महसूस होता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हों। आपको अपने शरीर का भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ऐसा अगर कोई संकेत आप लोगों के पास होता है तो आप समझ लें कि आपके पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। तो बात आती है दूसरे संकेत की। जो दूसरा संकेत है वह आपको पूजा के समय पर प्राप्त होता है। जब आप पूजा कर रहे हों, अचानक से आपको कोई आवाज़ आपके कानों में अचानक ही आने लगे। शायद आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हों, जब आप दीपक को जला रहे हों, अचानक से कोई मंत्र, कोई बीज शब्द आपके कानों में आए और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे आपका नाम लेकर किसी ने आपको आवाज़ लगाई हो। साथ में जो आप अपने इष्ट देव का दीपक जलाते हैं, उस दीपक में एक फूल की आकृति आपको नज़र आ सकती है। वह दीपक की लो ऊपर की तरफ ऊंची उठनी शुरू हो जाती है। साथ में जब आप ध्यान लगाएंगे, आपके ध्यान में अलग अलग देवी देवताओं की, शायद कोई ऐसा भी देवता हो सकता है जिनकी आपने पूजा नहीं भी की हो, उन भी देवता की तस्वीर आपके ध्यान में नज़र आना शुरू हो जाती है। शायद वह आपके पूर्व जन्म के इष्ट हों या फिर आपके जन्म से उनका कोई रिश्ता या फिर नाता जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से ध्यान में आपको अनेक प्रकार से देवी देवताओं की तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत आपको कब प्राप्त होता है? तीसरा संकेत आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वो है सुबह 3 से 5 बजे के बीच। उस समय पर अगर आपकी नींद टूट जाती हो, अचानक ही आपके शरीर में बेचैनी होने लगे, या फिर आपकी नींद ही पूरी हो जाए, या फिर उसके बाद आपको नींद ही ना आए, मतलब कि किसी न किसी बहाने से अगर आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में टूट जाती है, तो ये कोई नॉर्मली संकेत नहीं है, ये किसी शक्ति का संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको अगर जगाती ज़रूर है। और साथ में होता क्या है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाते हो तो उस समय पर आप लोगों को आभास भी हो सकते हैं, शक्तियों के आभास आपको आ सकते हैं। शक्तियाँ जैसे आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, कुल देवता, या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली और आपने अचानक ही उनकी तस्वीर की कोई झलक देखी हो, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको देवी देवता के सपने आते हों बार बार। आपको सपने में कई बार सांप आपके पीछे दौड़ता हुआ नज़र आ रहा हो, सांप दिखता हो, आपको शिवलिंग नज़र आते हों। साथ में आप लोगों को ऐसा महसूस होता हो कि जैसे आप भाग रहे हो, चाहे आपके पीछे कभी शेर भाग रहा है। तो इस प्रकार से कुछ सपने आने आप लोगों को शुरू हो जाते हैं, जो कि आप लोगों की नींद को जगा देते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपकी नींद खुल जाती है तो यह कोई दिव्य शक्ति का ही संकेत है। साथ में बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया गया है कि चौथे संकेत में बात आती है कि आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों को ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं आएगी, आपको घुटन महसूस होगी भीड़ में। आप लोग ज़्यादा खुले आसमान में घूमना पसंद करोगे। खुले आसमान का मतलब है कि जैसे आप पहाड़ियों में जाना पसंद करोगे, आप लोग बहती गंगा को या फिर बहते पानी को देखना पसंद करोगे। साथ में आप लोगों को ज़्यादा शोर शराबा भी पसंद नहीं आएगा। आप लोगों को एक अकेलेपन में रहना आप ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे अकेला रहकर भी आपके साथ अनेकों वो बैठे हुए हैं, अनेकों शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप लोग उन ऊर्जाओं से बात करने लगते हो, उन ऊर्जाओं को फील करने लगते हो। जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ पर नेगेटिव शक्ति है, तो वहाँ पर जाते आपको घुटन महसूस होगी, आपके शरीर में बेचैनी होने लगेगी। लेकिन जब आप जहाँ पे पॉजिटिव शक्ति है उस स्थान पर जाते हो तो आप लोगों को वहाँ पर आनंद आने लग जाएगा। तो ऐसे में यह आपका जो शरीर है वो उन ऊर्जाओं को भी फील करने लग जाता है। साथ में जानवरों के साथ आपका लगाव बढ़ जाता है, जानवरों से आप प्यार बहुत करोगे। साथ में आप लोगों की जो रुचि होगी वह ध्यान की तरफ बहुत ही गहरी होगी। आप लोग अपने आप को जानने में इच्छुक होंगे, आप लोगों की रुचि आध्यात्मिक की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ऐसा संकेत भी बताता है कि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है। बात आती है पांचवें संकेत की। तो पांचवें संकेत में बताया गया है कि जिनके पास कोई दिव्य शक्ति होती है, तो जिन भी देवी देवता ने उनको वो दिव्य शक्ति दी है, चाहे आपको पूर्व जन्म से वह शक्ति प्राप्त हो या फिर आप लोगों को इस जन्म में किसी देवी देवता या फिर आपने अपने इष्ट की पूजा की हो और इष्ट के द्वारा आपको वो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई हो, मतलब कि जो भी देवी देवता आपको वो दिव्य शक्ति देते हैं तो उनके बार बार आपको सपने में दर्शन जरूर होंगे। वो देवी देवता आपको बार बार सपने में दर्शन देते हैं। साथ में जब भी आप आंख बंद करोगे तो आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा, वहाँ पर एक सेंसेशन आपको महसूस होता रहेगा। में आपके इष्ट देव, पितर देव, इनके भी दर्शन आपको बार बार होने शुरू हो जाते हैं। साथ में आपके शरीर में वाइब्रेशन होती रहेगी, शरीर में झटके पड़ते रहेंगे। आपके शरीर में 7 चक्रा हैं, वह 7 चक्रा जब एक एक करके आपके जागृत होने लगते हैं तो आपके शरीर में वो कंपन, वो एनर्जी पैदा होती है। तो वो एनर्जी को आप फील कर सकते हो। आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की अवस्था में आना
शुरू हो जाती है। आप लोगों को पूर्व जन्म के आभास होने लगते हैं। आप लोग दूसरों के मन में चल रही बातों को जानने लग जाते हो। तो ऐसे संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो ज़रूर है। तो साथ में अगर कोई साधक मुझसे बात करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिया गया आपको व्हाट्सएप नंबर है, अपनी समस्या वो उन पर जाकर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।